ये एक क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आया था 1 फरवरी 2024 को इवनिंग शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है और जो कि सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन है और ये जो है बेसिक हम लोगों को सबसे पहले अगर जेई का तैयारी करना है तो सबसे पहले इसी तरीके का क्वेश्चन सिखाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अगर मॉड एक्स का ग्राफ अगर आप नहीं जाने तो फिर जेई का क्या प्रिपरेशन कीजिएगा। उसी तरह से इसमें भी मॉड दिया हुआ है, तो मॉड वाला सारे क्वेश्चन जो है किस तरह से बनते हैं उसके लिए ग्राफ बड़ा जरूरी है। इस वजह से ग्राफ बनाना बहुत ही जरूरी है। आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ये फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं बराबर एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x और -3। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में निकालने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को जो भी पॉइंट्स रहे वो पता चल जाए। चलिए इसको हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x² प्लस 5/2x माइनस 3/2। अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू यहाँ पे x है इंटू और यहाँ पर 5/2 लिख लेते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, प्लस यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कितना पड़ेगा यानी 25/4 प्लस और माइनस कर ले रहे हैं 25/4 है ना, और -3/2। चलिए अब आगे करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे। हाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ गया 25, तो यहाँ रहेगा ही माइनस और 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो हम एक काम करते हैं माइनस में ही लिख लेते हैं 25 6 31/4। चलिए तो इसका y इज इक्वल टू इसका अगर हम लोगों को ग्राफ बनाना पड़े तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। हम लोग देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वो बनेगा हमारा y एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसा कुछ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को ये वाला जो बेसिक पॉइंट है वो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर -5/2 है। तो यहाँ पर हम लोगों का इसी जगह पर से ग्राफ हमारा ऐसा होगा, ठीक है, -5/2। और यहाँ पर है -31/4, तो -31/4 यहाँ आसपास कहीं होगा, -31/4। तो यानी कि इस पॉइंट से हमारा ग्राफ शुरू होगा और कहाँ टकराएगा तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। x बराबर अगर मान लीजिए हम लोग 0 करेंगे, x बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर 0 करेंगे तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है -3। तो y का वैल्यू -3 आ जा रहा है, यानी कि ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है और इधर इस तरीके से बढ़ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है y बराबर -3 है। ये कितना है y बराबर -3। अब चलिए अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि y बराबर अगर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2x² इसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं है ना, y(x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो इसको 3 दूनी 6 आ जाएगा यानी 2x² और 3 दूनी 6 है तो प्लस 6x और -x माइनस 3 बराबर 0। और यहाँ पर हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। तो x का जो वैल्यू है यहाँ लिख दे रहे हैं, x का जो वैल्यू है वो या तो हमारा 3 आ जा रहा है, 3 नहीं -3 कॉमा, और x का वैल्यू आ जा रहा है 1/2, यानी कि इस साइड में हमारा जो आ जाएगा, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू होगा वो होगा 1/2 और यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वो होगा हमारा -3। क्लियर। अब इसी का हम लोगों को मॉड लगाना है, तो मॉड लगाएंगे तो सबसे पहले अगर मॉड x अगर डाल दे इसी में y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मॉड लगा देते हैं तो 2x² का तो मॉड x² रहे या कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5 मॉड ऑफ x और माइनस 3, है ना। अगर हम मॉड लगाएंगे यहां पर तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड x भी का भी स्क्वायर करे या x का स्क्वायर करे, बात हमारा बराबर है क्योंकि माइनस उसमें नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, चलिए इसी जगह बना देते हैं, तो यहां से हमारा सेम टू सेम ग्राफ इस तरीके का बढ़ जाएगा। क्लियर। तो हमारा ग्राफ अभी ये रेड वाला और ये रेड वाला हो गया, हमारा ग्राफ ये रेड वाला और रेड वाला हो गया। x का वैल्यू में अगर हम लोग मॉड लगाएं तो हमारा जो x एक्सिस पॉजिटिव में है उसी का हमारा मिरर इमेज बन जाता है y x निगेटिव की तरफ, यानी कि x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग में मिरर इमेज हम लोगों को बनाना रहता है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर। यानी कि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, कोना बन रहा है, यहाँ पर एक कोना बन रहा है। चलिए क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -½ क्लियर। उसके बाद अब हम लोगों को मॉड चाहिए, यहां पर देखिए मॉड लगा हुआ है y का पूरा में। अब अगर मान लीजिए इसका ग्राफ हमारा हो गया इस तरीके का, आप दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए y बराबर मॉड 2x का स्क्वायर प्लस 5 मॉड x -3 का मॉड ले ले, पूरे का मॉड ले ले, यानी y निगेटिव नहीं होगा और हम लोग x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग में इसका इमेज बनाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे वाला जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जैसा नीचे बना हुआ है वैसा ही हम लोग ऊपर में ऐसा और ऐसा बनाएंगे, और ये वाला जो है कोना है, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, है ना, ये वाला कोना है। क्लियर। अब हमारा ग्राफ हो गया ये वाला, ये टोटल हमारा ग्राफ हो गया यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो बाकी हमारा ग्राफ का पोर्शन खत्म हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। क्लियर। हमारा टोटल ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ जो बन गया ये वाला बन गया, यानी कि यहां से यहां। चलिए और दूसरा कलर से ले लेते हैं तो थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा। हाँ व्हाइट ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा ग्राफ बन गया। तो ये हमारा हो गया एक्चुअल ग्राफ। और इस ग्राफ में हम लोगों को पूछा गया है कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, उसका हम लोगों को m एंड n डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इस ग्राफ में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब जगह जुड़ा हुआ है, यानी कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस है, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस ऐसा पॉइंट कितना है, नॉट कंटिन्यूअस, ये तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो नॉट कंटिन्यूअस कितना पॉइंट है, तो यहाँ पर दिख रहा है 0 है, यानी कि m का वैल्यू हमारा कितना हो गया, m बराबर 0, यानी कि किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब सब जगह कंटिन्यूअस है। और नॉट डिफरेंशिएबल, तो जहां पे कोना आएगा वहां पर m का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि इस जगह पर देखिए एक हमारा टेंजेंट ऐसा बन सकता है, एक टेंजेंट ऐसा बन सकता है। तो हमारा कुल मिलाकर के 3 पॉइंट्स आ रहा है जो कि कोना बन रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि n का जो वैल्यू है नॉट डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है देन m प्लस n इज इक्वल टू, तो m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0, यानी कि m बराबर 0 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और ग्राफ की मदद से हम लोग इस तरीके का प्रॉब्लम कम से कम मॉड वाला तो बना ही सकते हैं। इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा तो ये जो इतना दूर हम लोगों को बनाने में टाइम लगा है, ये आप लोगों को काफी कम समय लगेगा। हम तो केवल समझाने के लिए इतना दूर बताए हैं, लेकिन अगर आप लोग ग्राफ बनाना जान जाइएगा तो तुरंत भर में फट से ये बनाइएगा और तुरंत पता लगा लीजिएगा कि कौन कौन जगह कंटिन्यूअस है, किस जगह नहीं है, किस जगह डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों को ग्राफ से काफी हद तक मदद मिलता है। तो जेईई एग्जाम के लिए तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं आता है तो सीख लीजिए। यूट्यूब में और भी बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है जिसमें कि ग्राफ बनाने का बताया गया। चलिए थैंक यू।